और जब ये ख़त्म हो गई है सर उस समय भी कम से कम हमने इतना वेट करा कि सर कम से जो होता है अंतिम संस्कार में बच्चा आ जाए। इन्होंने उस समय बच्चा नहीं मिलने तक नहीं दे रहे। मेरी शादी कराने के लिए जब यहाँ से गए थे तो तब मना कर दिया उन्होंने, ये बोल दिया कि अपनी शादी का अपने आप इंतज़ाम करो। शादी कौन करेगा? बहन की शादी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मैं दिला रहा हूँ, कराएं ये शादी। अच्छा, मुझसे लेंगे 10 लाख रुपए। यही गुजारिश है योगी बाबा की उसमें कि मेरी माँ को तिहाई का हक मिलना चाहिए। सर वो आधी ज़मीन आज देने के लिए तैयार हैं। आधी जमीन देने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ सर इनका नाम नहीं करेंगे, आधी ज़मीन इनको दे रहे हैं करने को, इनको नहीं सता रहा है। मैं हाथ जोड़ के मेरी एक गुजारिश है कि मेरा बेटा मुझे दिलाया जाए, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसके लिए मैं मिलने के लिए तरस रहा हूँ। एक कलयुगी बेटे ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, ऐसा आरोप लगाया था माँ बेटी ने। मैं एक बार माने बहुत बुरे तनिया मार के लिकाट दई जा जात के मारे के तो हम जा जात ना देंगे। ये 2 दिन पहले एक खबर हमने चलाई थी जिसमें एक माँ ने और बेटी ने रो रो कर ये बताया था कि उसके भाई ने, उसके बेटे ने जबरन जमीन पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर उनके दामाद बैठे हुए हैं, इनके ऊपर आरोप लगाया था कि हमारी बहन को हमारे बहनोई ने मार डाला, और मारा भी कुछ इस तरह से कि किसी को पता तक नहीं चला कि उसे किस तरह की डोज दी गई थी, किस तरह की दवाइयाँ दी गई थी। ये अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरी जानकारी अब इनसे लेने की मैं कोशिश करूँगा, क्या कुछ ये बताएंगे। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, माँ बेटी यहाँ पहुँची थी, उन्होंने आरोप आपके ऊपर भी लगाया कि आपने अपनी पत्नी को मार डाला, और आपके जो साले हैं, क्या नाम है, कुलदीप के ऊपर ये आरोप लगाया था कि जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया है, अपने नाम पर 420 से जो है अपने नाम पर ज़मीन करा ली है। क्या कुछ कहने के लिए आप आए हैं? सर मेरी शादी 2018 में हुई थी लता से, ठीक है। उसके बाद में मेरा एक बेटा है जो इनके पास में, ये इन्होंने डिवाई में एडमिट कराई थी मेरी वाइफ। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में हैं, मैं आपको दिखा दूं। एसआई हॉस्पिटल में डिवाई में एडमिट कराई। बेटा कहाँ पे? बेटा इनके पास में है, कब दूँ उसके लिए डिमांड करी जा रही है। मुझे उल्टी सीधी धमकी भी दी जा रही है उसके लिए कि या तो ये करो, नहीं तो हमारी छोरी मार दी, हम तुम्हें मार देंगे। ऐसा करके कई बार मुझे धमकी भी दी गई है, और मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर भी लोग पहुँचे हैं मुझे धमकाने के लिए। अच्छा। हाँ, जब ये यहाँ पर डिवाई में इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो ममता ने मुझे इसकी वीडियो बना के भेजी, उसका मेरे पास प्रूफ है। नहीं, वाइफ आपकी आपके पास थी या अपने मायके में? सर मैं 2023 से हम साथ में रहते थे। ये लोग यहाँ से गए थे गाड़ी भर के, नोएडा में मैं रहता हूँ, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा एक बेटा है 5-6 साल का, वो नोएडा में पढ़ता है। फिर ये यहाँ से गए सारे गाड़ी भर के। गाड़ी भरने के बाद ममता और एक लड़की वहाँ पर, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, ठीक है, इनकी कोई जी थी, ये वहाँ पे रुकी हैं। ये 29 दिसंबर की बात है। 29 दिसंबर को मैं आफ्टरनून मैंने इनको कॉल किया, तो ये बोली मैडम मेरी कि हाँ मैं फ़ोन करता था इनको, मैं नॉर्मली फ़ोन करता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में कि वहाँ पर रुकी हैं ये लोग दोनों, ममता और ये लेडीज़ थी, वो वहाँ पर रुकी हुई हैं। नहीं, हमें ये बताइए, जितना हम आपसे पूछ रहे हैं, आपकी जो वाइफ है, जो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि आपने कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जिससे इतनी बीमार थी, आपके पास से कितने दिन मतलब वहाँ पर रही थी अपने मायके में या इनके पास? सर ये 1 दिसंबर को इन्होंने, वहाँ से नोएडा में रहते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने बुलाई थी कि यहाँ पे कि हम जंगीराबाद दिखाएंगे। उनको नॉर्मली वैसे दिक्कत थी, मतलब जैसे कभी पेट में दर्द हो गया, ऐसी कोई दिक्कत वो नहीं थी। वो लेडीजों वालों की समस्या। आपके पास फोटो और वीडियो भेजी थी जब बीमार थी आपकी पत्नी? सर वो ये ममता ने वीडियो भेजी थी मुझे, जब कैसी वीडियो थी? सर ये मेरे मोबाइल में है। जब आपकी पत्नी उनके पास थी जब बीमार थी? हाँ जी, उनके पास में थी। दिखाओ ये वीडियो और जो फोटो है। जी। आपको भेजे जा रहे थे। हाँ। क्या कहा था? इन्होंने बोला था कि वहाँ पर दवाई एडमिट करी थी। ये है, ममता ने मुझे भेजी है वीडियो कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसके बाद में मैं आया हूँ, फिर वो मैंने अलीगढ़ वरुण ट्रामा हॉस्पिटल मैंने वीडियो है। हाँ जी, इन्होंने भेजी मुझे 3 दिसंबर 2025। जी सर, 3 दिसंबर 2025 को। फिर ये मैंने अलीगढ़ वरुण हॉस्पिटल में एडमिट करी हैं। ये वहाँ पर रही हैं। ये ममता भी है और इनकी माताजी भी वहाँ पर रही हैं। और ये बेटा क्यों रखा हुआ है आपका उन्होंने? सर इन्होंने उसके लिए, सर मैं अपने बच्चे के लिए इतना तरस रहा हूँ, ये मुझे मिलने भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? सर पता है, बेटा तो आपका है सर कई बार जा चुके हैं उनके सामाजिक तरीके से भी। ये बिल्कुल कई बार मैं गया हूँ, मेरे भैया भी भेजे हैं और लोग भी भेजे हैं, तो बच्चे को मुझे देखने तक नहीं दे रहे ये लोग। क्या कह देते हैं? कि जाके सामने ही नहीं आने देते हैं। जब ये एडमिट थी, इसने इतना बच्चा याद करा था। मैं अलीगढ़ से आया था बच्चे को लेने के, मैं और मेरे जीजाजी अलीगढ़ से आए थे, इन्होंने मेरा बच्चा सामने नहीं आने दिया। और जब ये ख़त्म हो गई है सर, उस समय भी कम से कम हमने इतना वेट करा कि सर कम से जो होता है अंतिम संस्कार में बच्चा आ जाए। इन्होंने उस समय बच्चा नहीं, मिलने तक नहीं दे रहे मुझे। ऐसी सिचुएशन में बच्चे को क्यों नहीं आने दिया? सर अब तो ये जान रहे ये लोग क्यों नहीं आने दे रहे, मेरे सामने तक मेरा बच्चा नहीं आने दे रहे हैं। मगर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ आपने, आपके जो साले हैं उन्होंने, कुलदीप ने, सबने इन्होंने गलत किया है। सर किसको क्यों अलग करके डाल रखा है?
सर किसी ने गलत नहीं किया है, ये मुझसे मुकदमा लड़ रहे हैं, ये अपनी दादी से मुकदमा लड़ी हैं और अपने भाई से मुकदमा लड़ी हैं। सबूत हैं आपके पास? हाँ सर, सारे सबूत मेरे पास में हैं। आप पे भी मतलब आपसे भी मुकदमा चल रहा है? हाँ, मुझसे भी इन्होंने मुकदमाबाजी करी है। मेरे बच्चे के लिए लड़ रहा हूँ मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। और जो जंगीराबाद में इनकी एक सिस्टर है, उनका भी इनमें मुकदमा चल रहा है। उनका किस केस उसमें चल रहा है? उनके आरोप लगा रखे हैं उन पर। जो मेरा जो साड़ू था वो खत्म हो गया, उनके भाई पर ससुर पर इन्होंने गंदे आरोप लगा रखे हैं। क्या बताओ, खुल के बताओ। तो सर इन्होंने क्या छेड़छाड़ का ऐसा कुछ उन पर आरोप लगाया हुआ है, जबकि उन्होंने इनको किसने लगाया? आपकी साली ने? हाँ, जो बड़ी साली हैं। अच्छा, जी सर। उनसे भी मुकदमा लड़ रहे हैं? हाँ, इनका सारे सबसे मुकदमा चलता है। और जाके इनके गांव में पूरी जानकारी करी जाए, सब पता लग जाएगा आपको। मेरे बच्चे तक को मुझे नहीं देखने दे रहे हैं ये। बच्चे को नहीं देखने दे रहे हैं, चलिए आपकी बात तो समझ में आती है। तो आपके साले क्यों नहीं आ पाए? जो उनको आना चाहिए था कैमरे पर। सर वो बहुत बेइज्जती होगी, वो सामने बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहे हैं। वो इतनी बेइज्जती हो चुकी है कि वो आदमी बिल्कुल मरने की कगार पे, इस तरीके से शर्म के मारे। वो इसलिए सर 35 बीघा जमीन सब 4 साल से पट्ट पड़ी हुई है उस गांव में। अब जानकारी करें तो जाकर। उन्हें जमीन क्यों नहीं दे रहे? दे दें जमीन। सर वो आधी जमीन आज देने के लिए तैयार है। आधी जमीन देने के लिए तैयार है? आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ सर इनका नाम नहीं करेंगे, आधी जमीन इनको दे रहे हैं करने के लिए। अच्छा, नाम नहीं करेंगे? नहीं, आधी जमीन कब तक के लिए देना चाहते? जब तक ये माता जी हैं इनकी, जब तक ये करें अपनी। जब तक जिंदा रहे। हाँ, जब तक ये माता जी करें, जब तक जिंदा। बहन की शादी कौन करेगा? बहन की शादी के लिए मैं कह रहा हूँ कि 10 लाख रुपए मैं दिला रहा हूँ, कराएं ये शादी। अच्छा, मुझसे लेंगे 10 लाख रुपए। 10 लाख में कहाँ शादी हो जाएगी? सर नॉर्मल आदमी है, हमसे तो इतना ही कर सकते हैं। 10 लाख तक की मदद आप करेंगे? हम 10 लाख तक की मैं मदद कराऊंगा। अच्छा, और आधी जमीन भी जो है कह देंगे भाई आधी जमीन जो हाँ, आधी जमीन ये। ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। तो भैया ये बात अब सामने आई है, खुलकर देख लीजिए। अब कलयुगी माँ है या कलयुगी बेटा है, मैं किसके लिए कलयुगी कहूँ? क्योंकि अब कल हमने जो वीडियो चलाई थी, हालांकि मैं हर वीडियो में कह देता हूँ एक पक्ष की खबर चलाने के दौरान, क्योंकि एक पक्ष जब मेरे पास आके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और अपनी पीड़ा बताएगा तो मुझसे भी नहीं रहा जाता, उसकी खबर चलानी पड़ती है। और अगर हम उससे कोई आपके कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की कोशिश करते हैं कि भाई उनका भी हमें पक्ष रख दीजिए और हमें आप उनका नंबर दे दीजिए, वो नंबर नहीं देते, बता देते हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। तो हमें फिर मजबूरन कहना पड़ता है कि अपना पक्ष रख दीजिए। दूसरे पक्ष की बात अब हम सुन रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनसे मुकदमा चल रहा है, इनके साले से जो उनका बेटा है कुलदीप से मुकदमा चल रहा है, और किससे बता रहे हैं? जो जहांगीराबाद में हैं उनसे भी मुकदमा इनका चल रहा है। दादी से भी मुकदमा? दादी से भी मुकदमा चल रहा है। दादी से किस चीज़ का मुकदमा चला है? सर इनका कोई जमीनी विवाद था, इनका माता जी का, उनसे भी इन्होंने करा था, उनसे भी चल रहा है। इतना मुझे जानकारी नहीं उस चीज़ की। अच्छा, एक बात बता दीजिए, कुलदीप से आपकी बात हुई होंगी? हाँ, मेरी हुई है बात ना इस मैटर को लेकर? हाँ जी। कुलदीप ने नाम अपने ज़मीन क्यों करा ली फर्जी तरीके से? वो कह रही हैं कि फर्जी तरीके से अपने नाम पे करा लिए, जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बना भी नहीं और जमीन उनके नाम पर पहुंच गई। अब वो बनवाने के लिए घूम रहे हैं, लोगों की रिकॉर्डिंग करते फिर रहे हैं गाँव-गाँव जाके, अपने गाँव में जाके। सर उनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। ये 98 का फर्जी मुकदमा, वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जिसमें इनके खिलाफ 420 का डिवाई थाने मुकदमा भी पंजीकृत है। अच्छा, अच्छा, ये बनवा रही है मेरे पास? हाँ जी, ये फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रही हैं। मगर वीडियो तो इनके पास में ऐसी है कि भाई मृत्यु प्रमाण पत्र, उनका भाई आया था कुलदीप, वो वीडियो में कह रहे हैं कुछ लोग कि उनका आपका भाई आया था, कह रहा था कि बेटी की इसकी शादी करनी है बहन की, और कुछ ऐसे करके। सर ये वीडियो आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखें, उसमें उनको जो वो वीडियो डाल रहे हैं उनको नाम तक पता नहीं, नाम क्या है वो पूछ रहे हैं, कुलदीप ही नाम है ना। आप थोड़ा ध्यान से वीडियो भी देखें। यदि खुद बनाया हुआ वीडियो? हाँ, फिर ये वैसे जाकर बनवाया हुआ है, उस बंदे को यही पता नहीं है कि ये कौन है। अच्छा, हाँ, गांव में जाके हम पूछ सकते? बिल्कुल जानकारी करें सर। अच्छा, हाँ, मेरा बेटा आज भी इनके कब्जे में है सर, उसके लिए नई नई डिमांड इनकी हो रही है, मैं कहाँ से इनके लिए पैसे लेके आऊँ? बताओ, आपकी जो सास है वो ये कह रही है कि मंदिर में रही थी कई साल, उसमें क्या? सर ये 2008 मेरी 18 में शादी हुई थी, 8 साल मेरी लगभग शादी को हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ थी इनको किसी को कोई पता नहीं है कि मंदिर में कहीं नहीं, इनको ये जाने कहाँ पर रही हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो बोल रही है लड़की, इसको उन्होंने अच्छा स्कूल में पढ़ाया था, वो खुद साइकिल से जाते थे, इसको स्कूटी मैंने ला के दी थी, इसको उन्होंने मंगाई कर इनको स्कूटी दी थी, जो ये आरोप लगा रहे हैं अपने भाई पर। ममता को स्कूटी ला दी? हाँ, और हाँ जी, और जो जहांगीराबाद वाली हैं उनको 12 बीघा उनके ससुर ने जमीन नाम करी, 100 गज का प्लॉट दिया हुआ है उनको। उसके बाद भी मगर ममता आज कह रही है कि वो स्कूल टीचर है, मतलब वो बच्चों को पढ़ा रही है, छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चे आते हैं तब खर्चा घर का चल रहा है, रहने के लिए भी जो है बस ऐसे ही है। सर ऐसा कुछ नहीं है, लगभग 1.5 बीघा में आप जाके देखें, 1.5 बीघा मकान बना हुआ है, जो इनके भाई हैं वो अलीगढ़ में किराए पे रह रहे हैं, जब उसमें रह रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना, ये 1.5 बीघा में मकान बना हुआ, आप जाके एक बार देखें उस चीज़ को। अब मतलब जो कुलदीप हैं, उन्होंने अब आके उन्होंने मकान बनाया, पहले 3 वर्ष वो किराए पर है, 3-4 वर्ष। मुकदमे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर डाला है, औरों के ऊपर भी डाल रखे हैं, तो सारे लोग जो है माँ बेटी को क्यों सता रहे हैं? सर कोई इनको नहीं सता रहा है, मैं हाथ जोड़ के मेरी एक गुजारिश है कि मेरा बेटा मुझे दिलाया जाए, जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसके लिए मैं मिलने के लिए तरस रहा हूँ।
ये मैं जितनी परवरिश मैं अच्छे बात करा करता देते बेटे हैं? से? बेटे नहीं, कोई बात नहीं होती जी। मिले भी नहीं मिलने देते। ये लगभग 2-2.5 महीने हो गए जी। 2-2.5 महीने हाँ, ये 7 दिसंबर को खत्म हुए थे और उससे पहले से 1 दिसंबर के समथिंग जब उनके पास में थी, जब से उनके पास में है, मिलने तक नहीं दे रहे हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है सभी प्रशासनिक अधिकारी से, मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए। तो भैया ये अब सच्चाई आप देख लीजिए कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। माँ बेटी की जो बात है वो उनके सगे दामाद हैं ये जिन्होंने बताई है। मुकदमा इनके ऊपर भी डाल रखा है जैसा आरोप है इनका, और इनके साले पर कुलदीप पर भी डाल रखा है, और भी लोगों से मुकदमेबाजी है किस किस से है। ये सारी तमाम चीज़ें सामने आई हैं। और फिलहाल एक तो मैं सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि एक बाप को उसके बेटे से क्यों जुदा किया गया है। जो बेटा है पढ़ाई तो आपके पास ही कर रहा सर होगा। मेरे पास में पढ़ रहा है। मेरे आपके पास हाँ ही जी, है। वो नोएडा ही पढ़ता है। पढ़ाई भी उसका छूट रही होगी। हाँ बिल्कुल जी, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ उसके रोज अननेसेसरी का, मतलब अपसेंट का मैसेज आता है उसका स्कूल का। मैं आई कार्ड में आपको दिखा देता हूँ। अपसेंट के मैसेज पे मैसेज आ रहे हो। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ सर आपको। ये वो तमाम बातें हैं जो आपके सामने आ रही है। डेली का उसका बिल्कुल है, मैसेज का आ रहा बिल्कुल है, है। बिल्कुल। हाँ, सारा अपसेंट का स्कूल से। चलिए खैर देखते हैं कि इसमें अब आगे क्या होगा। माँ बेटी की बात हमने रखी थी, इनकी भी बात हमने रख दी है। तमाम आला अधिकारी इस इनकी बातों को सुन भी रहे होंगे। और जो मामला इनका चल रहा है, भाई अगर बेटे को दिलाने वाली बात है तो इनको बेटा दिला दिया जाए, हमारी भी यही गुजारिश है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है इनकी, वो ये लगी है क्योंकि इनकी बात अपने साले से हुई है, कुलदीप से। कुलदीप भी ये बात कह रहा है, कुलदीप से भी मेरी फ़ोन पर बात अभी इन्होंने कराई है कि मैं आधी ज़मीन जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक देने के लिए तैयार हूँ। कहीं भी लिखवा लो, कहीं भी कुछ करवा लो, आधी ज़मीन को जोते बोए खूब खाए खूब मजे करे, और 10 लाख रुपए अपनी बहन की शादी के लिए भी मैं दिला दूंगा। तो अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता। कौन गलत है कौन सही है, अब आप ही फैसला कीजिए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। माँ बेटी की बात भी हमने रखी थी और ये बात भी हमने आपके सामने रख दी है। तो कमेंट करके बताइए कौन सही है और कौन गलत है।